नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार बिग डिबेट में आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ दो मेहमान हैं। हम बात करेंगे बिहार के महागठबंधन की, आरजेडी कांग्रेस अलायंस की भी बात करेंगे और वक्फ बिल की भी बात करेंगे, जिस पर संग्राम छिड़ा हुआ है। क्या ये वक्फ बिल भी, पहले एनआरसी सीए था, फिर अब वक्फ बिल लेके आया है केंद्र सरकार के लोग। जेडीयू के लोगों का क्या स्टैंड है आप देख रहे हैं। हमारे साथ आरजू खान जी है, बहुत स्वागत है आपका। आरजेडी प्रवक्ता है। हमारे साथ नीरज कुमार जी है, बीजेपी प्रवक्ता है, बहुत स्वागत है आपका। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे महागठबंधन की। बिहार में महागठबंधन कितना बरकरार है। सच में आरजू जी, कल कांग्रेस की मीटिंग हुई है, ठीक है, कांग्रेस में बहुत इधर फेरबदल हुआ है, लेकिन कांग्रेस आला कमान में कई तरह के बयान निकल के आ रहे हैं। तेजस्वी यादव नेतृत्व करेंगे, फिर चुप्पी। ये नहीं, किसी ने ये नहीं कहा कि नहीं करेंगे जी, लेकिन अब 100% जो बयान निकल के आते हैं कि करेंगे ही, वही करेंगे वही करेंगे, इसमें बहुत गिरावट आई है। कांग्रेस लगता है कि अपने आप को ज्यादा मजबूत कर रही है। देखिए किसी के बयान को क्या आधिकारिक बयान मान लेना चाहिए जिस तरीके को, नहीं, अगर उसका आधिकारिक व्यक्ति होता है, आधिकारिक बयान होता है। अब बताइए बचौल जी, क्या बयान को क्या बोला जाता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि ये उनका व्यक्तिगत बयान है। देवेश चंद्र ठाकुर अगर मुसलमानों को गाली देते हैं तो क्या कहा जाता है, ये उनका अपना व्यक्तिगत बयान है। तो ये तो अलायंस की बात है। अलायंस तो हमारा कई सालों से नेचुरल अलायंस है, कई सदियों से अलायंस है। अलायंस तो हमारा रहेगा, मजबूत रहेगा, और हम मजबूती के साथ लड़ेंगे और नेतृत्व करेंगे आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी। इसमें कहाँ संशय है। यही लाइन तो नहीं हो पा रहा ना। अरे कहाँ कहा राजेश राम ने मीटिंग के बाद, हम तो कह रहे हैं ना कि वही करेंगे। हम तो आपके कह रहे हैं ना चैनल के ऊपर, और वही करेंगे। इसमें संशय की कोई राजनीति नहीं है। अगर संशय कोई तलाश रहा है तो वो सत्ता में बैठे हुए लोग, अगर वो बोल देते जैसे हर बार बोलते हैं तो संशय नहीं होता। कल कांग्रेस के नेताओं की बड़ी बैठक हुई, ठीक है, मैं आपको एकदम मजबूती के लिए सब कुछ करते हैं। क्लियर एंड क्रिस्टलिटी के साथ मैं कह रहा हूं कि इसमें कोई संशय ही नहीं है कि लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी प्रसाद यादव ही उसको लीड करेंगे, नहीं मानेंगे, और हमारा गठबंधन भी होगा। नहीं मानेंगे, मानने का तो सवाल ही नहीं है। हम तो बोल रहे हैं हमारा नेचुरल गठबंधन है, कई दशकों का गठबंधन है। हम वैसे थोड़ी है कि जीतन राम मांझी की तरह लगते हैं, बलबिलाने चिल्लाने लगते हैं कि औकात दिखा देंगे, उपेक्षित किया गया, फिर अपने साथ में रखते हैं आदरणीय पशुपति पारस चचा को, फिर निकाल के डस्टबिन में फेंक देते हैं। यूज एंड थ्रो की पॉलिसी हमारे अंदर थोड़ी चलता है। कुशेश्वर स्थान तारापुर में उपचुनाव हुए थे, इसी मैं बता रहा हूँ जी, 21-22 की बात बता रहा हूँ। उसको तो नहीं हुआ था अलायंस आपका, ठीक है, फ्रेंडली फाइट हो गया था कुशेश्वर स्थान तारापुर में उपचुनाव में। अरे कोई परेशानी नहीं है, हम तो कह रहे हैं कोई परेशानी नहीं है। ये परेशानी कुछ मीडिया जगत के अंदर है, जगत में नहीं है। अगर वो और तो हम सुन लीजिए ना सर, और मैं बताता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी और सत्ता में जो बैठे हुए 20 सालों से लोग हैं, जो एनडीए समर्थित सरकार है, जिन्होंने 20 साल पहले की जो बात करते हैं, वो जो बच्चा जो पैदा हुआ था, जवान हो गया है, उस पर ये बात नहीं करते हैं। अरे सत्ता में आप बैठते हैं, सिर्फ आप विपक्ष को देखते हैं। ये विपक्ष के लिए बड़ी बात हो सकती है। हम एकदम मजबूत इंटैक्ट हैं और मजबूती के साथ 2025 का चुनाव लड़ेंगे और इनको मात देंगे, एनडीए को मात देने की तैयारी है। मुख्यमंत्री ये किसी को घोषित करें, चाहे मुख्यमंत्री राजद का कोई हो, चाहे मुख्यमंत्री कांग्रेस का कोई हो, कांग्रेस कहीं नहीं रही, तो यही बात तो किसी दल का हो, उससे इनके गठबंधन का मामला है। लेकिन वास्तविकता क्या है ये समझिए। कृष्णा अल्लावरू ने क्या कहा कि हम लोग चुनाव के बाद बैठक में सब बैठेंगे, तय करेंगे कि मेरा सीएम का फेस कौन होगा। वह मानने को निश्चित रूप से तैयार नहीं है। दरअसल स्वार्थ और महत्वाकांक्षा के आधार पर जब कोई दिशा विहीन, नेतृत्व विहीन गठबंधन बनता है तो उसका हश्र यही होता है जो इनका हो रहा है। ये आपसी महत्वाकांक्षा इनकी टकरा रही है और दोनों दल, आप देखिए, एक दूसरे के कोर वोट में सेंध मारने की फिराक में। कांग्रेस आज इस फिराक में है किस तरह से मुस्लिम वोटरों को वो साधे, और आरजेडी इस फिराक में है किस तरह से कांग्रेस के कोर वोटरों को वो साधे। दोनों दल आपस में मुरा कुश्ती कर रहे हैं। लेकिन जरा इनको ये ध्यान रखना चाहिए कि बहुत गलती की गुंजाइश नहीं होती सियासत में, बहुत गलती की गुंजाइश नहीं होती सियासत में। जरा किरदार हल्का हो, कहानी डूब जाती है। तो इनकी कहानी डूब जाने वाली है बिहार में। बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार कोई दहाई के अंक में बिहार में नहीं आने देंगे। कुछ भी कर ले ये लोग, कुछ भी कर लें। अभी तेजस्वी यादव ने किया ना अभी वक्फ वोट विधेयक में, इंशाअल्लाह आप वोट की खातिर तेजस्वी यादव जी मुसलमान हो जाइए। बिहार की जनता आपको वोट नहीं देने जा रही है। लोगों ने आप आज वहां दोनों जाके क्या बोले हैं सुन लीजिए ना आप। इंशाअल्लाह ये लोग वोट की खातिर गिर जाएंगे, मुसलमान हो जाएंगे, अपना धर्म बदल लेंगे। बदल लीजिए। लेकिन बिहार की जनता अब दोबारा जंगल राज नहीं चाहती। बिहार में इन्वेस्टमेंट आ रहा है, उद्योग आ रहा है, बिहार प्रगति के रास्ते पर है। अब खटारा बिहार नहीं है। वक्फ अमेंडमेंट बिल आप लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आएगा ही आएगा? बिल्कुल आएगा वक्फ अमेंडमेंट बिल। और सारे क्यों किसी का अधिकार सुन लीजिए, अधिकार देने की बात है। वक्फ अमेंडमेंट बिल पारदर्शिता के लिए है
उसके अच्छे प्रबंधन के लिए है और मुस्लिम महिलाओं के अधिकार के लिए है, मुस्लिम बच्चों के अधिकार के लिए है। जो पसमंदा क्या मैं बोलूं आलोक जी, सुन लीजिए मुस्लिमों में क्या है, अरे इनका उपदेश में क्या सुन लीजिए ना, मुंह में राम बगल में छुरी वाले लोग हैं। प्रश्न मुझसे है, मुंह में राम बगल में छुरी वाले मुसलमान लोग हैं। समाज क्या में प्रश्न है? मुसलमान समाज में भी 80% पसमंदा है और 20% ये शेख लोग हैं। ये 20% 80% का हकमारी करते रहे। ठीक है हकमारी उनको हक दिलाने के लिए, चिंता हो उनको हक दिलाने के लिए, गरीब बेवा मिस्किन मुसलमानों को हक दिलाने के लिए वक्फ बोर्ड में संशोधन आवश्यक है। और एक लाइन और सुन लीजिए, सारे स्टेक होल्डरों से बात कर, अब सब उन्हीं से बोलवा लीजिए, संतुष्ट कर, अब सब उन्हीं से तभी बोलवा वक्फ लीजिए। बोर्ड का बिल पास अब होगा। मैं आऊंगा आपके निश्चिंत पास। रहिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं आऊंगा आपके पास। देखिए इनका उपदेश जो है ना उसी तरह है कि मुंह में राम बगल में छुरी। एक तरफ क्या इनको इंशाअल्लाह से दिक्कत है और दूसरे तरफ आदमी वोट साधने के लिए 2025 में वोट है तो 32 लाख किट भेज रहे हैं। उनको इज्जत नहीं देंगे मुसलमानों को। अगर कोई चतुर्वेदी, अगर कोई सांस्कृतिक, कोई मठ का मठाधीश हो, कोई आचार्य हो, कोई आचार्य हो, कोई स्वामी हो, अगर वो इंशाअल्लाह कहता है तो कोई बात नहीं। इसीलिए हम कहते हैं इनको फर्जी ठेकेदार है, ये राजनीतिक ठेकेदार है। कोई अगर इनका धर्म गुरु होता, हिंदू धर्म का अगर कोई धर्म गुरु हो, उसको इंशाअल्लाह करने में गुरेज नहीं है। लेकिन ये क्या करते हैं फर्जी ठेकेदार, लाखों की जमीन करोड़ों में बेच देते हैं घंटों में। और क्या बात करते हैं श्री राम के नाम पर जमीन पे चर्चा सुन मत लीजिए, करिए, जमीन लिखवाना, सुन लीजिए जमीन सुन लीजिए हड़पना, सुन लीजिए ना राजद का काम रहा साहब, हमेशा। सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। और एक तरफ कहते हैं कि हम अफ्तार पार्टी नहीं करेंगे, और इनकी क्या मजबूरी है कि दूसरे तरफ जो जालीदार टोपी नीतीश कुमार लगा के जाते हैं, उन्हीं के गठबंधन में इनके मुख्यमंत्री हैं, उनको मना नहीं करते हैं। सम्राट चौधरी सुन लीजिए ना, सम्राट चौधरी इन्हीं के डिप्टी सीएम है, इन्हीं के डिप्टी सीएम है। वो भी पहुंच जाते हैं बिना रोजा रखे इफ्तार करने, उस पे इनको परहेज नहीं होता है। अगर लीडर ऑफ अपोजिशन इंशाअल्लाह कह दे तो इनको उर्दू जुबान वालों से दिक्कत है। लालू यादव रोजा रखे थे, अगर कोई आचार्य, कोई लालू यादव रोजा रखे थे, स्वामी अगर इंशाअल्लाह बोल जाए तो उसमें कोई आपत्ति नहीं। राबड़ी देवी नहीं बोलना चाहिए। राबड़ी देवी अरे कितना लड़ाओगे आप? मुद्दे पाते ऐसा मुझे। और दूसरी बात, एक मुद्दा इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ये घोषित नहीं करते। हमारा तो हमेशा से लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी प्रसाद यादव मुख्यमंत्री के कांग्रेस कहां चेहरा बोल रही है? है। भाई आपका है, बोलेगी आपका है। बोलेगी, मत घबराइए, मजबूरी है। इनसे बोलवा लीजिए कि मजबूरी है। नीतीश कुमार जी सीएम चेहरा है, चुनाव के बाद वो मुख्यमंत्री अभी होंगे। नहीं बोल रही है ना, एकदम है, अभी एक मिनट, कोई संशय नहीं है, एक मिनट, कोई संशय नहीं इफ्तार है। पार्टी पर ही आते हैं। आपके क्या इफ्तार पार्टी हुआ? हाँ बहुत लोग आए, जी। मैं भी था वहां पर। कांग्रेस के एक भी लोग क्यों नहीं आए? क्यों नहीं आए? क्यों कहां नहीं आए? 3 विधायक है, कौन है? इजहारुल हक साहब है, हाँ। विजेंद्र चौधरी साहब है, 2 पूर्व मुख्यमंत्री। ऐसे तो गुलाम गौस भी आए थे, ऐसे तो गुलाम गौस भी आए थे। सुनिए ना ऐसे साहब, तो गुलाम जब गौस- आपने कहा कि कांग्रेस के लोग आए थे कि नहीं आए थे, आए थे। नहीं, आप मुस्लिम पूर्व कम्युनिटी विधायक और मौजूदा विधायक आए पूर्व थे। की छोड़ और मैं दीजिए। बता दूं, हाँ। उन लोगों का दिल्ली में मीटिंग था खड़गे जी के सामने। कल था मीटिंग, परसों नहीं था। पहले ही ना जाएंगे, परसों राजेश राम पहले पटना ही में जाएंगे ना। और कल, और फिर क्या आया है उसके बाद, फिर देखिए दिल्ली में क्या बयान आया है, किसके साथ कांग्रेस मिलकर लड़ेगी। उसके बाद भी हाल लड़ेगी, लेकिन नेता पर डिस्कस नहीं हुआ है। कोई आपको परेशान होने की जरूरत उसके नहीं प्रभारी है। हैं। मैं बहुत क्लियरिटी और क्रिस्टलिटी के साथ में अरे कह वो देता आप हूं, कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं, आप कर रहे तमाम हैं। गठबंधन के लोग कह रहे हैं, तीनों गठबंधन मिल के चुनाव लड़ेंगे और उसके मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव होंगे। और इनसे पूछे कि नीतीश कुमार होंगे या नहीं तो होंगे कहीं नहीं, मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार होंगे ना तो करेंगे। देखिए, मैं तीन बातों में अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। पहली बात, इन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी जी रोजा रखे थे क्या? इनके लालू यादव ने भी इफ्तार पार्टी दिया, रोजा रखे थे क्या? राबड़ी देवी रोजा रखे अरे थे क्या? इंशाअल्लाह से दिक्कत है तो मैं बोलूंगा ना ये चीज। तेजस्वी यादव रोजा रखे थे इंशाअल्लाह क्या? कहने से ऐसा दिक्कत मत है बोलिए आपको कि हिट विकेट हो जाएगी। अरे हिंदू ऐसा धर्म मत को बोलिए कि धर्म गुरु हिट भी विकेट हो इंशाअल्लाह जाएगी। कहते हैं। सुन लीजिए, उनको कोई दिक्कत अरे नहीं सुन होती है। लीजिए, भारतीय जनता अरे पार्टी सुन के लीजिए। पेट में क्यों गैस राबड़ी पैदा हो रोजा जाता है? रखे थे, क्यों गैस पैदा हो जाता है? राबड़ी देवी रोजा रखी थी। सुन जब- लीजिए, अब सुन जब- लीजिए। दरअसल अभी बिहार में महागठबंधन का अभी सिर्फ ट्रेलर चल रहा है, पिक्चर अभी बाकी है। ये इनकी महत्वाकांक्षाओं के बोझ तले दबकर ये दल समाप्त हो जाने वाले हैं बिहार में। ये पांचों ठगों को पूरा बिहार के लोग जानते हैं। सुन ले, आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था। मैं आप पर नहीं आऊंगा तब आप कहेंगे ना कि मैं आपको महात्मा का अपनी ही महत्वाकांक्षा के बोझ के तले ये दल दूर दूर के समाप्त हो जाने वाले हैं। जनता इनको नहीं स्वीकार करने वाली है। देखिए, एक बार क्या हुआ ना, कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे बिहार में भक्त चरण दास, याद होगा आपको, दलित समाज प्रभारी से अध्यक्ष नहीं थे, प्रभारी बने थे। लालू जी ने उनको भक्त चौधरी बना दिया। अभी फिर जो अध्यक्ष बन रहे हैं वो दलित समाज से आते हैं। दरअसल सामंतवादी लालू को दलित समाज से दुश्मनी है
और जब कभी कोई दलित किसी पद पर आते हैं उनको पीड़ा होती है और उनको वो लगातार अपमानित करने का काम नहीं, करते कभी हैं। आप कहते हैं, सुनिए, कभी आप ही कहते हैं कि सामंत का क्या के लालू प्रसाद अब सवर्णों का निशान साधते हैं। अब आप ही कह रहे हैं कि वो सामंतवादी हैं। बिल्कुल तो वो सामंतवादी है। सामंतवादी हैं कि सवर्णों के हितैषी हैं, दोनों क्लियर कीजिए। बिल्कुल सामंतवादी है, वो किसी के हितैषी नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के हितैषी हैं। अपने परिवार के अलावा वो न किसी यादव के हितैषी हैं, न किसी मुस्लिमों के हितैषी, किसी के हितैषी वो नहीं। अरे साहब, सिर्फ और सिर्फ- आपके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी हुई थी, जी। मैं खुद था गवाह, मैं जी। भी सीएम आवास पर गया था इफ्तार पार्टी में। जी। मैं लालू प्रसाद की ओर से जो इफ्तार पार्टी का आयोजन था उसमें भी गया था। हम्म। भीड़ तो उसमें ज्यादा ही थी ना, आरजेडी किसमें? आरजेडी में ज्यादा ही भीड़ थी। ठीक है, भीड़ ज्यादा- इमारतें सरिया से लेकर तमाम संगठनों ने पत्र लिख दिया, देखिए, बाइकआउट कर दिया। नीतीश कुमार जी की इफ्तार पार्टी आपके में चलते जेडीयू को भी नुकसान सहना पड़ा नहीं, वक्फ सुन- बिल के सुन चलते। लीजिए, हाँ। नीतीश कुमार जी की इफ्तार पार्टी में पिछली बार से ज्यादा संख्या में रोजेदार और लोग आए अरे भाई, पिछली बार 500 थे, इस बार हजार हजार आए थे। यहाँ तो सफेद यहाँ झूठ, तो- ज्यादा यहाँ तो- थे। एक मिनट, सफेद रुकिए ना झूठ, भाई, सुन एक लीजिए, मिनट। वहाँ 1000 थे तो यहाँ 10,000 थे। जितने लोगों को इनवाइट करेंगे उतने ही लोग आएंगे ना। जितनों को इनवाइट किया मुस्लिम संगठनों के लेकिन विरोध के लेकिन बावजूद। हाँ, तो विरोध और- किया, आप मान रहे हैं 9 लोगों ने, 9 और संगठनों ने विरोध देखिए, किया। अब आपके करने के चलते उनको घाटा हो रहा है। घाटा नहीं, उनके यहाँ लोग ज्यादा आए। अब देखिए क्या है ना कि बिहार के मुसलमानों को, पूरे देश के मुसलमानों को, अब मुस्लिम महिलाओं का आज देखिए नीचे दल में क्या चल रहा है, कितनी खुश हो रही हैं सौगात ए मोदी पाकर। हाँ। सौगात ए मोदी उनको मिल रहा है, आप देंगे, और वो मोदी अभी जी दे को रहे हैं। सब जगह पूरे देश में बटेगा, आलोक जी। बट रहा है पूरे हाँ, देश वहाँ में। पर, हाँ। सौगाते मोदी से एक मोदी, ये लोग क्या होता है ना कि मुस्लिम वोट को राजद और कांग्रेस अपनी बपौती समझ रहे थे, लेकिन मोदी जी के एक गेस्चर से, एक सिंपल गिफ्ट से इनकी राजनीतिक जमीन ठीक है, हिल अब गई, शांत जमीन रहिए। हिल गई। अब शांत ये रहिए, लोग अब बखलाहट में आ अब गए हैं, सुनिएगा। घबराहट ऐसा- में आ गए ऐसा- हैं। 2014 से मैं एक सवाल भी मैं ले लीजिए, उस पर भी जवाब दे दीजिएगा। आप सीधा सीधी ये बताइए, आप कह रहे हैं कहेंगे कहेंगे कहेंगे, अरे भाई पहले वाली बात तो नहीं है। फिर आप मानिए इस बात को, गठबंधन में पहले वाली बात नहीं है। देखिए क्यों हटा दिए गए देखिए, कांग्रेस देखिए, अध्यक्ष और प्रभारी, अब दोनों ये- नए बनाए ये गए? कांग्रेस का अपना इसीलिए अंदरूनी मामला है। इसीलिए कि आपके सामने अब घुटने नहीं टेकना है। अरे ऐसे नहीं, हम तो चाहते हैं कि हमारी जो महागठबंधन में जो कांग्रेस से माले है, जितना ज्यादा हो सके अपने संगठन को मजबूत करें। उतनी सीटें आप देंगे, उतनी सीटें देंगे। उतनी सीटें ये हमारा जो उच्च नेतृत्व है वो तय करता है। ये क्या नीरज जी या मैं तय थोड़ी करते हैं, या आपके स्टूडियो में बैठ के ये थोड़ी तय होता है और हम लोग बता देते हैं। चाहे वो किसी भी पार्टी का आदमी हो, ये आला नेतृत्व बैठेगा और बैठ के तय कर लेगा। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, इसमें कोई संशय नहीं है कि हमारा गठबंधन होगा। इनकी तरह 5 दलों का ठगबंधन नहीं है कि जैसे ही 5 जरूरत पांडव पड़ेगी- कहिए साहब। अरे पांडव नहीं है, 5 लोग कौरव है। पांडव नहीं है पांडव। साहब, अरे कौरव है आप ठीक, लोग। ठीक, ठीक, ठीक। जब जरूरत पड़ेगा एक दूसरे को ठग लेंगे। ठीक है। और अभी तक देश के आदरणीय प्रधानमंत्री ने तो नफरते मोदी दिया था, नफरते मोदी ने तो अब तो तोहफा भेज रहे अब वही तो बात कर रहा हूं। जिस मुसलमान भाइयों को ये प्यार की भाषा नहीं बोल सकते, अभी 2024 का चुनाव बीता है, क्या कह रहे थे? दो भाइयों बहनों, तुम्हारा मंगलसूत्र छीनकर मुसलमानों को दे दिया जाएगा। भाइयों बहनों, तुम्हारा 4% जो आरक्षण है हिंदू भाइयों का उठा के मुसलमानों को दे देंगे। इज्जत की बात नहीं करते, कपड़ों से पहचानते हैं। इनके संपोषित संरक्षित गुंडे दाढ़ी और टोपी देख के ट्रेन में लीचिंग कर नहीं, देते नहीं, हैं। ये मुसलमान सुन मतलब लीजिए क्या ना, होता है? रास्ते में लीचिंग करते ये हैं। तर्ज अरे कैसे- साहब, बिहार में 2025 में चुनाव है, इसीलिए नफरते मोदी ने सौगाते मोदी भेजा। 300 रुपए के सेवई पे वो चाहते हैं कि मुसलमान को हम खरीद लेंगे, उनके दिलों को जीत कर लेंगे। गिफ्ट का आप दाम लगा रहे हैं, नहीं आप दाम लगा रहे नहीं, हैं। सुन लीजिए तोहफा ना। तो तोहफा होता अरे आपने मान सम्मान नहीं दिया पूरे देश के मुसलमानों को। अभी बचौल गाली दे रहे थे, देवेश चंद्र ठाकुर गाली दे रहे थे। अभी 52 जुमे पढ़ते हैं, आप मत निकलिए। होली पे 52 जुमे पढ़ते हैं, अब होली में क्या जरूरत है? आप एक जुमा नहीं पढ़िएगा तो उसके पूजा पद्धति पे असुरों की तरह रोक डालना चाहते थे, और यहाँ सौगाते मोदी दे रहे हैं, नफरते मोदी बढ़ाने वाले। देश में प्यार और शांति जरा अमन इसका चैन के उत्तर लिए सुनिए। अच्छी भाषा चाहिए। सिर्फ प्रदेश के मुसलमानों को और देश के मुसलमानों को 2 शब्द मीठे बोल चाहिए, वो देंगे भारतीय जनता देंगे। पार्टी बात तो के सही- ये क्रोधित लोग। एक मिनट नीरज जी, ये बात तो सही है। मैंने आपकी आप एक मिनट, क्या बीजेपी ने कभी इफ्तार पार्टी किया? मैं बता क्या रहा हूं। जरूरत है मैं ये दिखाने में? क्या जरूरत सौगाते मैं मोदी? बता रहा हूँ, दिखाने की जरूरत नहीं है। मैंने इनकी आप सारी लोग जितना बातों को प्रेम ध्यान करते से हैं वो सुना। वक्त फिल्म में दिख रहा है सर। सारी बातों को ध्यान से सुना, सुनिएगा। ये मोदी जी कोई पहली बार नहीं कर रहे हैं साहब। मोदी जी मुसलमानों के लिए, याद होगा आपको, ये पढ़ते लिखते नहीं है, ईदी योजना, ईदी योजना पढ़ लीजिए। इससे मुसलमान छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति दी जाती है,
और 5 करोड़ मुसलमान छात्र छात्राओं को सुन लीजिए साहब, उस्ताद योजना, अभी आपको बहुत पढ़ने की जरूरत है। अरे साहब, आप खैरात थोड़ी देते हैं। उस्ताद योजना इस देश के वो नागरिक हैं। खैरात नहीं होता, किस एकदम है, जहां जहां हैं। चुनाव और नफरत फैलाने वाले लोग सौगात दे रहे हैं। आप वोट की बुलडोजर से घर कब ढालिएगा? मुसलमानों के घरों पे बुलडोजर चलाने वाले सौगात वहां कहां चलेगा? क्योंकि बिहार में चुनाव है, बिहार में चुनाव है। दो शब्द मीठे नहीं बोलेंगे और सौगातें मोदी विषय पर बात नहीं करेंगे। नफरतें मोदी के प्रवक्ता, सौगातें रुक मोदी जाइए सर, सड़कें जो बन रही हैं, अनाज जो दिया जाएगा, तो सभी को दिया जाएगा। सबका हक है। मोदी तो ये क्यों बोलते हैं कि मुसलमानों को हम पहले देते हैं? मोदी जी वो इस देश के नागरिक नहीं देते हैं क्या? आप खैरात देते हैं आप- क्या? हम हर खैरात चीजों पे मुसलमानों मानिए का कि देते अधिकार हैं। है। मानिए कि आपके देते हैं। अधिकार को क्यों भी बात करना चाहते हैं, नहीं वो तो करने कह रहे कि देंगे। मानिए मानिए कि नहीं करने मानिए देंगे। कि देते हैं। देश का अरे जो भी प्रधानमंत्री बनेगा उसको करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ठीक है, एक मिनट, मुसलमान इस देश के लोग हैं। एक मिनट, निकल गया ना कि देते हैं। तो मान मान लीजिए कि देते हैं। मान लीजिए कि देते हैं, बिल्कुल कोई योजना देते हैं, धोखा देते हैं, टोपी आयुष्मान भारत टोपी योजना पहनने से मना करते सबसे हैं, ज्यादा उनके क्यों कब्रिस्तानों को टोपी? खोदते हैं, हम मकबरे धर्म को का सम्मान खोदते करते हैं, हैं, हम मस्जिदों के अंदर मंदिर निकालते नहीं हैं। पहनेंगे। इतना क्या कॉमनल दिक्कत बात आपको नहीं, है? इतना कॉमनल बात नहीं, इन सब बातों से थोड़ा माहौल बिगड़ता है। ये सब देखिए, मैं बातें विषय की ये बात सब कर रहा था, बातें- इन्होंने डाइवर्ट कर दिया। रुक मैंने जाइए, कभी कहा था उस्ताद योजना, हाँ। शादी ठीक है, सगुन आपने योजना आपने गिनवा दिया। सभी मुसलमान अरे बेटियों के लिए है, भाई इतना ही मुसलमान दिल- भाइयों के इतना लिए ही दिल है। में प्रेम है तो कभी इफ्तार पार्टी में भी चले जाते हैं। इतना ही दिल में इफ्तार प्रेम है। पार्टी अभी नीतीश कुमार जी ने दिया था। नीतीश हमारे यहाँ से कुमार लोग दिया गए। था। आपने दिया, भारतीय जनता पार्टी ने दिया। हम लोग नौटंकी नहीं करते, दिखावे अरे की साहब, नहीं आप तो करते। धर्म का धंधा एक मिनट, करते हैं। धर्म धर्म नीरज का जी। धंधा आप करते हैं। नीरज जी, एक धर्म का मिनट, धंधा आप आप करते हैं। हैं। नौटंकी अरे नहीं करते बीफ हैं। कंपनियों से हम सही चंदा मायने लेते में हैं। विकास मुझे में बोलने विश्वास दीजिए। रखते हैं। एक मिनट, आप करें नौटंकी नहीं करते हैं, जो दशहरा में फलहारी होता है वो भी नौटंकी होता है। अरे साहब, अब हम अपने धर्म पे करते हैं, हम दूसरे के धर्म में धर्म नहीं, आपका हम धर्म। हम सम्मान ये करते हैं। इतना हमने प्रेम ये नहीं करते कहा, हैं। सुन लीजिए एक आलोक मिनट जी, सर, हाँ। मैंने ये नहीं कहा कि मैं अपमान करता हूँ, लेकिन मैं नौटंकी विश्वास सिर्फ नहीं अपने करता धर्म हूँ। से प्रेम करता हूँ। नौटंकी, मैं अपने धर्म का सम्मान करता हूँ और किसी से कोई नहीं, मतलब दूसरे का भी सम्मान करता हूँ, हाँ। लेकिन पहले अपने धर्म ठीक का है, भी बहुत सम्मान। बहुत इसमें शुक्रिया। क्या बुरा है आप पे साहब? मुद्दे पाइए। इसमें क्या नीरज बुरा है? मुसलमान नहीं। क्या नीरज बुरा जी है वही इसमें? प्रवक्ता हैं। अभी कुछ दिन पहले हम लोग न्यूज 24 नेशनल पे बैठे थे, इन्होंने कहा मुल्ला, ये इस तरीके से संबोधित करते हैं, ये कपड़े देख के गिनाते ठीक है, हैं। अब रुक जाइए। मुसलमानों की दाढ़ी टोपी देख के इनको जालीदार टोपी लेकिन कहते यही हैं। मुसलमान मुसलमानों कहाँ को थे? मियां और मुल्ला कहते एक हैं। मिनट। अरे दो शब्द यही- मीठे बोल दीजिए ना यही साहब। मुसलमान- आपका नहीं चाहिए एक मिनट, सौगातें एक मोदी, मिनट। सिर्फ दो शब्द मीठे बोल आप भी दीजिए। बड़ा अपने ऊपर नाज कर रहे हैं। ये मुसलमान कहाँ थे? गोपालगंज उपचुनाव में कहाँ थे? अभी जो बेलागंज में उपचुनाव हुआ वहां कहाँ थे? हमारे साथ मुसलमान अगर हमको वोट करे तो न करे तो, चाहे मुसलमान हो, दलित जब हो, वोट करिए तो सुन लीजिए, अच्छा है। मेरी बात सुन लीजिए ना। दलित हो, पिछड़ा हो, मुसलमान हो, अकलियत हो, स्वर्ण हो, अगर वोट नहीं करता है तो उसकी हक की बात नहीं करेंगे नहीं, क्या? हक की तो बात सब नहीं। कुछ वोट होता है क्या? अरे हम उसके हक हुकूक की बात करेंगे। क्या चलिए। किया हम सबको सबके हक मालूम है। हुकूक की बात गठबंधन करेंगे। होगा सवर्णों फाइनल के साथ क्या आपने बिहार में किया सबको मालूम है। फाइनल गठबंधन होगा। 110% इसमें कोई संशय नहीं है। अगर संशय है लेकिन तो नेता इन नहीं 5 मान रहे पदों को हैं। है। नेता अगर वो नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे आप? वो नेता बाद में आप चुनें। अतीत में मत जाइए नहीं, कि आने वाले वक्त वो में वर्तमान में ही कह रहे हैं कि बाद में नेता मानेंगे, तो हम तो भविष्य दिखाएंगे ही। एकदम वो हमारे साथ वो है, अभी नहीं नेचुरल- कर रहे हैं। हमारे साथ है, नेचुरल गठबंधन है, कोई इफ बट की संशय नहीं है। हम एक चलिए। साथ हैं और चुनाव लड़ेंगे। आरजेडी कांग्रेस में कोई झगड़ा नहीं बढ़ेगा, समझौता हो जाएगा, लेकिन सीटों की बात ठीक है। अभी आने वाले समय में खैर एनडीए की ओर भी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ, वो कहना कुछ जल्दबाजी होगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। खैर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हिंदुस्तानी भाई भाई, हम इसी संदेश को देते हुए बहुत बहुत हमारे इस धन्यवाद। डिबेट को विराम देते हैं। फिर अगले दिन मुलाकात होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।